अब की मैं आडो आवे कोई आप सब अब की में आया वहाँ से अब की में आवे वो मिले मारू मोहन है वास्तव में बड़ी तकलीफ है, पीड़ा भी है, दर्द भी है कि बालेसर पूरे हिंदुस्तान में शांतप्रिय इलाको कोई हो तो राजस्थान, और राजस्थान में सबों शांतप्रिय इलाको हो तो वो जोधपुर जिला, और जोधपुर जिले में कोई उदाहरण हो और शांतप्रिय इलाका हो तो वो विधानसभा क्षेत्र शेर, और हमें उल्टो अब हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था की दृष्टि हूँ राजस्थान में जोधपुर में अपर तो यह जगह हालात हो रहा है मैं कटई अपोरी गण संगे शक्ति कलयुग में अगर अपने लोग संगठित नहीं रहे और आपस में अगर राजनीतिक चर्चा करी कि कांग्रेस पार्टी हो कर लियो, भारतीय जनता पार्टी हो कर लियो, तो अपोरे मन मुटाव और अपोरी जकी आपसरी या मन मुटाव है इनो फायदो अपराधी लोग उठाए। हमारे पूर्व वक्ताओं सब बात करी कि अपराधी कोई जात नहीं और कोई जात नहीं और कोई धर्म नहीं, उन्होंने खाली लूट आप लोग कारोबार चलाना है, लूट आप लोग घर चलाना, और अपराधी अठे बढ़ रहा है आप लोग सब महसूस कर रहा हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे और कठे भी हो, चुनाव वेदन हैंगो पहली अगर कोई बात है तो मारो मानना है कि सुरक्षा, अगर देश का चुनाव है तो सीमा सुरक्षित हो, अगर सीमा सुरक्षित नहीं है पूरे हिंदुस्तान में आतंकवादी बढ़ जाए तो चाहे सड़कों बनाओ, चाहे पानी बिजली सड़कों चिकित्सा सुरक्षा सुविधा करो, ये कहीं कौम नहीं हम पहले अब सब सुरक्षित। अगर व्यक्ति अपने आप में असुरक्षित महसूस करे तो कोई काम संभव नहीं। इन वास्ते पहले देश की सीमाओं मजबूत हुए, सुरक्षित हुए, और देश ने सुरक्षित कुल रख सके एड़ा मजबूत लीडर हाथ में आप सत्ता सौंपनी चाहूँ हमेशा कि भाई ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जिन्हें सिंहासन में शक्ति हो और वो मजबूती हाथे देश ने सुरक्षित रख सके और देश ने बचा सके, देश ने विकसित कर सके। वो उदाहरण अठे राजस्थान की कानून व्यवस्था मजबूत हो, विधानसभा क्षेत्र की कानून व्यवस्था मजबूत हो। अब वो कोई कभी भी कोई राजनेता अपराध नहीं करे और दोष किनमाती डालो, लेकिन अपराधी बाहरों आवे अठे अपराध कर जावे, अब उन्हें चारों तरफ चौक चौबंद कर नाकाबंदी कर अपराधी की तुरंत गिरफ्तारी हो जाए और थर्ड डिग्री उन्हें हाथ इस्तेमाल एडी थर्ड डिग्री वे के जिंदगी में शेर हम ही नहीं देखे। एडो सबक सिखावे कि कभी वादी शेरगढ़ में वारदात करने वास्ते वो हिम्मत नहीं, एडी व्यवस्था होनी चाहिए, उन्हें बाद में वो अपराध नहीं। अब मारो मानना है पूर्व वक्ताओं सारी बात करी, आ बात सही भी है कि उपमाराम ने प्रकरण में अपराधी बाहर तुरंत पकड़ी हो और पकड़ एड़ी कार्रवाई करी कि पाछो बाहर लो आदमी अटे हिम्मत नहीं, वो अपराध बारू आयो कहनी संगत अब खाने रंग नहीं लो पर गुण लेना संगत खेल बिगड़ गई। बाहर अपराधी अठे अपना अपराध पनपावनी कोशिश करे अपन दुख किन बात अब अपराधी बाहर के अपराधी अपरे शेरगढ़ी धरती में पनप रहा, उन्हें संरक्षण मिल रही है। अगर बाहर ही खेत को खाएगी रक्षक की भक्षक बन जाएगा और पुलिस की बुरी भगत से, पुलिस की सह से अगर ऐसी वारदातों को अंजाम मिलता रहेगा और पुलिस खुद और पुलिस के मुखबिर बैठ करके समझौता करें कैसा होता तो चार जना पर थे, हम एक बात निबड़ हद हो रही पुलिस के मुखबिर और पुलिस करी मतलब दौलत राज जी के साथ में घटना हुई, अंजाम कितने लोगों ने दिया होगा, लेकिन इन्होंने कहा एक नहीं अधिक लोग थे, भाई मिर्चो फेंक के बच्चों ने कहीं देखियो और अकेला व्यक्ति ये अंजाम नहीं दे सकते, एक मिर्चो फेंक के दूसरों लूटी तो वारदात इन प्रकार ही हुई। तो कहे नहीं आप तो एक लो नाम बता दो मैं उन्हें गिरफ्तार कर, जबकि मैं बार सुनी जगी बात
वो कहे एक नहीं और मुलजिम है। पुलिस का मानना था एक, फिर पुलिस दूसरे एक और लिए के साथ दूसरा मुलजिम हो, अब वो मुलजिम कटवाए। मतलब मुलजिम है। अब सब परेशानी वाली जो तकलीफ है ये चारों तरफ हमारे कानून व्यवस्था बिगड़ी और उन्होंने कोई धड़ी धोरी नहीं है। बैंक को कोई आप पैसा कटान बाहर निकले लूट जा आप जिसा घर में है नहीं हेलो करे और बच्ची रे माथे हथियारों अटैक करे, बच्ची घायल हो जाए, पूरे परिवार को लूट ले जाए। और तो अधिकतर लोग फौजी है और ढोणी में मातृशक्ति खुले आने ढान एक ली होती तो ही कोई भय नहीं। और हमें तो वह तो रात्रि बाद ही हमें दिन दाड़े लूट हो रही है, दिन दाड़े। और आ बात बिल्कुल सही है, सब लोगों ने की आवाज उठाई है। आ खबर बार बार आ रही है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में अब सबसे ज्यादा कोई बड़ो कारोबार चल रही हो तो इसमें जम्मू में बेहतर इसमें अब दिन इसमें लेता लोग युवा जम्मू मन मिल जाए। आपने की बाड़ेसर में 7 बजे के बाद या ज्यादा से ज्यादा 8 बजे लास्ट, उसके बाद तो एक सही आदमी का व्यापारी का यहां से गुजरना भी बड़ा भारी है। कोशिश करेगा 8 बजे तक दुकान बंद करके घर चले जाएं तो भाई टेम आते घर पहुंच जाओ ठीक है। और इसमें तो इतनी खतरनाक है कि आदमी ने खत्म करे उन्हें परिवार ने खत्म करे। छोटी सी पुड़ी 2000 रुपए की, 1-2 की पुड़ी इसमें नहीं मिले तो भले 2000 जगह वो 5000 भी दे पुड़ी का, लेकिन उन्हें इसमें एक पीढ़ी है और इसमें एक नसो उतरियो नहीं सीधो चप्पू में हाथ गाले धके कौन है किनो भी मर्डर करता वो जेल दी करे मर्डर करियो उन्हें खुद ने महसूस नहीं मैं कहीं करी वो घटना घटित करे उन्हें होचे ही नहीं आगे लड़े कि मैं कहीं कर रही हूं। वो सीधो छुरी में हाथ डाले चाहे धके भले बाबू सिंह और भले मदन जी हेठो वो तो क्या लाओ कहीं हकीकत बात है। ऐसा इसमें क्या है मैं खुद जा रहा हूँ गाड़ी ले जाओ तो जोधपुर चौपरगंज मन खुद ने बंदूक बताई किन वास्ते इन इसमें के चक्कर कि गाड़ी ने रोका हो कहीं कहीं पैसा मिल जाओ तो इसमें रो सामान मिल जाए। हाँ तो आप लोग सुनी वेला तो अगर इन ढंग हो सके जनो तो आम साधारण नागरिक की घटना तो कहीं भी हो सके इसमें चल रहा है। मतलब खुले आम आप देखो कि अब तो कानून रक्षक की भक्षक बन रही है, कटे कानून व्यवस्था है। पूरे शेरगढ़ में चर्चा आ रही है कि हमेशा डोडो की गाड़ियां अवैध है, डोडो की गाड़ियां अवैध, डोडो की गाड़ियां अवैध, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं। कुछ जानकर जागरूक लोगों ने सूचना दी कि शेरगढ़ में होकर एक अवैध हथियारों की गाड़ी जा रही है। सूचना अपने ही लोगों ने दी कि अवैध हथियार जा रहे हैं यहाँ से, दोनों शेरगढ़ की पुलिस पीछो करियो और अवैध हथियारों को जखीरो शेरगढ़ पुलिस बरामद करियो फलसून सीमा मन आप बार अखबार पढ़ियो। तो अवैध हथियार आ रही है और अवैध हथियार किने बेटे इन सारे अपराधियों को अवैध हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं अपर एरिया, चाहे वे कोई भी माफिया बेला बदमाशी करने वाले लोग वैसी गाड़ी लूटी जा रही है। जगह जगह बैटरियों का कोई असर किए उदाहरण थोड़ा सो नजर वजल होया नहीं, बैटरी चोरी हुई नहीं, गायब हुई नहीं। ये नंगू कठे कोई नहीं, मंदिर ने नहीं छोड़ दिया है, खौनियों नहीं छोड़ दिया है। और अमूमन करीब करीब मोटरसाइकिलों की चोरियों भी वारदात खूब बड़ी हमारे साहब होती, लगातार मोटरसाइकिल की चोरियों। अब आज समझ नहीं आ रही है कि इतनी मोटरसाइकिल की चोरियों हुए, गिरो तो है ही है क्या रोजगारी कोई एक दो गाड़ी लगातार महीने की 100 ज्यादा मोटरसाइकिलों बालेसर में चोरी हो रही है और गिरोह पकड़ में नहीं आ। ये मारो मानना है कि सब पता है लेकिन पकड़ना नहीं चाहिए। अब बात करें अब अपराध क्यों फैले? लोकेशन की एक दुकान है, जिनकी दुकान लोकेशन वालों की है, अब वो आडे कट जगह जगह ढाबा लगा दिया, मन ढाबा लगा दिया, गांव में ढाबा लगा दिया। एक दुकान में बदले 100 दुकानें खोल दी एक जगह।
अब उठ दारू पीन में कहीं करे हलो दारू नशे मन गाड़ी काटी या बदमाशी करी कहीं कहीं बदमाशी करी जगह जगह अवैध दारू सप्लाई हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब ये अपराध बढ़ी नहीं पड़े। मारो कहना मतलब है कि आज आप वारदात दौलत जी रहते हुई, हुकुमराज जी रहते हुई, नवीन रहते हुई, आइयो रहते नहीं हुई, आप सब रहते और उन्हें बाद में और पे कहो गया व्यापारी रहते लूट हुई है, यहाँ पे निपटी। व्यापारी कौन है? अपर खुद रहे और पे यारो हाथ दे बाड़ेसर में अमन चैन शांति बड़ी रहे, इनमें से ऊपर सब ने एकजुट हो, फिर राजनीति की कोई बात नहीं। मन तो आज सुबह जबराराम जी फोन करी और मैं तुरंत रवाना हो, मैं कि नहीं भैया लगातार दूसरी वारदात होगी और इन ढंगों वारदातों बढ़ी तो आम जनता अपने आप ने असुरक्षित महसूस करे। हमें कम जनता के बीच में एडी तकलीफ में मने जानो चाहिए। सिर्फ आप भावना लेना आप सबके बीच में हाजिर हुए हूँ, बाकी कोई राजनीति करने वास्ते या कोई बात नहीं, ईमानदारी कहूँ, ईश्वर को साक्षी मान लिया। ऐसे हालात देख करके ये स्थिति से मारो आप सब निवेदन है, मैं उठूँ आयो करे क्या पूरे बड़े से बंद इतनी बड़ी वारदात हुई, अगर तलवारों चली गाड़ी माथे माथो बारे काटियो काज खोल तलवार माथे में चलती कहीं हाथ होती, अपने आप ही गंवानो पड़ता। तो जगह जगह लूट चल रही है, वारदात तो खूब हो रही है और बाड़ेसर कस्बा बंद है, बेड़वा बंद है। शेरगढ़ में भी घटना हुई है, देचू में भी हुई है, चामू में भी हुई है, हटे भी हुई है। अबार सबो ज्यादा स्थिति खराब हुई है तो कानून व्यवस्था, बाकी मांगो आप पचे कर दियो पौनी रही हड़कोरी, लेकिन आप पहले सुरक्षित नहीं हो तो दूसरी मांग करके क्या। इनमें से सबसे पहले मुद्दा है सुरक्षा का, और सुरक्षा रे मुद्दा रे वास्ते अठे तो ऊपर डीवीएसपी कार्यालय है, आरपीएस बैठे। अब वो बच्ची वाली वारदात हुई, बच्ची वाली वारदात में लेन एसपी करने गया, एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं। एसपी आगे आईजी करने गया तो कोई सुनवाई नहीं। अगर आईजी स्तर माते सुनवाई नहीं हुई तो ओपे कहीं कर भाई राजस्थान की विधानसभा को हिलाना पड़ा, कम को विधानसभा में बोलना पड़ी। सरकार चाहे किसी की हो, सरकार हमारी भी थी और जब 15 साल के कार्यकाल में सरकार थी, आ नहीं है कि भाई सरकार है और पे अत्याचार के खिलाफ फिक्र बोलो। भाई जहां अत्याचार होगा, अन्याय होगा, वहां पर भिड़ना पड़ा। कोई सरकार नहीं करवाती, अन्याय और अत्याचार खुद नहीं कराती, लेकिन जहां हो रहा है अगर अपन आवाज और उनकी आंखें नहीं खुलेगी, कान नहीं खुलेंगे तो ऐसा आंदोलन सरकार के समय में भी हमको करना पड़ता करते हैं। वे तो गेट हिलाया देखो थोड़े रहा, शेरगढ़ थाना रे हिलाया और अठे भी हिलाया। हमारे खुद रे सरकार होते हुए और विधायक रहते हुए मैंने तो तीनों थानों का घेराव किया और लोगों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई कि इनको न्याय मिलना चाहिए। उनमें आप कोई दोष नहीं है कि हमारी सरकार है, मैं क्यों धरना दो, विरोध करो, रैलियां काटो, धरने क्यों घेराव करो। जनता के साथ जब जब अन्याय होगा तो प्रदर्शन हमको करना पड़ेगा। बगैर प्रदर्शन करने ये सुधरने वाले नहीं। आप शांत बैठे रहोगे तो आप बाहर यूं ही खेत दिखाए, रक्षक यूं भक्षक बनी। अब मतलब यूं बती कई बात हुई कि पुलिस वाले खुद आकर के सामान ले जा रहे हैं। अगर केस दर्द हुए है, बेचारा गरीब आदमी है, वो न्याय मांग रहा है कि न्याय पच दे, पहली पाई क्षमा दे दे, पच थन न्याय। मतलब ये कोई हद हो गई, मतलब पराकाष्ठा। अब ऐसे हालात है। अब उठो रवाना हो, आज पूरे बड़े समय अपन एकजुट होना चाहिए और एकजुट हो पड़ा। और जबकि बात मदन जी कहता सीएलसी मीटिंग में जगह बोले वो दूसरी यार बुलाना बंद कर दे, नाम काट दे सीएलसी से बाहर। कोई मुद्दों पर बात करो। एसपी साहब आए सीएलसी बैठक में और मुद्दों मत बात होगा कौन सही। नफरी खूब थी, मेठे होमगार्ड की खूब नफरी लगा रखी थी सब जगह, गली गली हर एरिया वाइज। तो कोई तो बात करो। अब सब ध्यान है, क्यों नहीं है? हेमंत दिख रहा है कि इसमें पीरिया है और वो इसमें के लिजान 3rd डिग्री थोड़ी सी करे तो ठा पड़ जाएगा। उन्होंने माँ कौन है देखो भाई, इसमें के मत माँ तो मारो। सही बात है, इतना बड़ा जखीरा इसमें का आ रहा है, उन्हें रोकने की जरूरत है। कोई सुनवाई नहीं है। आज दिन तक इतना इसमें फैल चुका है, लेकिन इसमें में जो अवैध कारोबार करने वाले हैं अभी तक नहीं पकड़ा गया। बोलो पकड़ी जो कोई इसमें अवैध कारोबार करने वाले, अपने परिवार बर्बाद हो रहा है ईमानदारी से।
3 साल की म्याद है, लगातार इसमें ले तो 3 साल हद है। ये हालात हो रहा है, हमारा टावर खत्म हो रहा है। तो वास्तव में जबकि स्थिति है आप विदेशों इसमें गाड़ी है और युवाओं के नसों में, युवाओं को नशेरी कर दो जिससे इस देश के युवा आगे नहीं बढ़े और देश बर्बाद। ये बर्बादी बाहर से हो रही है। इन वास्ते अपन बात ने समझने की जरूरत है। अबार में उठू आयो, अधिकतर दुकानों खुली कहीं मत कम आज आप क्या हो तुम्हारी आज 500 रुपये दाढ़ी मारी जाए, लेकिन आज नवीन रहते हो, कल आप रहते हो तो आडो कौन नहीं कहते हो जिन नवीन रहते वारदात हुई, आज थारे खुद रहते वारदात हुई, थोड़े कौन आडो आ ताली दो ही आदू बाजे और संगठन नहीं रहा हो तो वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं, कोई होना ही नहीं है। और स्थिति अपने खराब हो रही है, हत्याएं और डकैतियां बढ़ जाएगी। आपने आज ईमानदारी में कह जा रही हूँ आज कि 5 साल में इतना अपराध बढ़ जाएगा कि अपराध को रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपराध इतना बढ़ जाएगा कि उसको कोई रोकेगा नहीं। मैं बताऊं आज आप खुलेआम अपराध हो गया, नहीं तो आप सब लोग एकजुट जाओ, पार्टी की कोई बात नहीं। जो आप लोग निर्देश दे मैं आप हाथ जड़ो प्रदर्शन करना है। इस जोधपुर को जाकर चाहे आईजी ऑफिस को कहो, एसपी को, अगर यहाँ बालेश्वर की धरती, शेरगढ़ की धरती ये पुकारेगी, आवाज करेगी, तो मैं मेरे स्तर पर पूरे शेरगढ़ के लोगों को बुला करके पहले भी 25-25 हजार लोगों को ले जाकर धरने दिए जोधपुर में, और घेराव करने से भी पीछे नहीं हटे। मतलब आम जो साधारण लोग हैं सीएलसी मीटिंग में बात कर रहे हैं, बालेश्वर के लोग बात कर रहे हैं, वारदात हो रही है और इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई शेरगढ़ का कोई धनी धोरी नहीं है, यहाँ शेरगढ़ हुनो है, शेरगढ़ हुनो नहीं, शेरगढ़ में धनी धोरी है, ऐसा नहीं चलेगा। ये क्या बात है? कोई परवाह नहीं किसी की कि व्यापार संघ के लोग बैठ गए धरने पे और पुलिस के मुखबिर है, पुलिस के हितैषी है या चाहे मुलजिमों को हितैषी, उन्होंने लाके समझौता कर दिया, राजीपो कर दो, आइंदा नहीं कर। आज राजीपो कराओ नहीं तो हारे भिड़े करे और पुलिस ने माने पकड़ी जाए, उन्हें 3rd डिग्री नहीं दे। अगर एक बार पुलिस ले जाए और दूसरी बार वारदात करे तो फिर कार्रवाई करे। चोर पकड़ो, मुलजिम पकड़ो, इसमें क्या पकड़ो, अगर पुलिस उनको सुधार नहीं सकती तो फिर वो करेगा दोबारा, नहीं तो कहीं है। आज पकड़िया, 2 दिन बाद जमानत हुई, वो तो फिर चाकू लेके तैयार हो गया खुलेआम, कहीं करिए बोलो, क्योंकि उन्होंने कहीं करी हुई नहीं, सिर्फ पकड़ा, कागज कार्रवाई करी और कोर्ट में पेश किया। रेर तुकारी को बड़े घरों समाचार करियो, खाना बढ़िया बना लीजिए। मतलब इससे ज्यादा और मिली भगत क्या हो? मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए, 3rd डिग्री होनी चाहिए। कहते हैं कि मुलजिम में डर और जनता में विश्वास, अपराधियों में भय और जनता में विश्वास। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, अपराधियों में विश्वास कि हमकी हरी पुलिस हमारी टीम लागू है, मोरे का ही नहीं होना है, तो वहां तो विश्वास होगा, आम जनता में भय हो गया। ये उल्टा हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा और ये नहीं चलेगा। इन प्रकारों का ही वातावरण बनियो, कोई समझ नहीं आ रहा है। इन बात से मारो आप सबको निवेदन है, मदन जी जो भी आपकी यहाँ संगठन बने हुए हैं, चाहे वो खान यूनियन संगठन है, चाहे व्यापारी संघ है, आप लोग जो आदेश दें वैसे करने के लिए तैयार। अगर मने कहो कि बाबू सिंह घटे आमरण सम्मान बैठे तो मैं आमरण सम्मान करने वास्ते तैयार। आप लोग जोड़ो आंदोलन है, चाहे रैली काटो, जुलूस काटो, जोधपुर में आलो, या एसपी को बढ़ाने की मांग हो या और जो आपकी डिमांड्स मांग है, आज तक बंद नहीं आप लोग कहीं मांग कर रहा हो, मैं तो सिर्फ सूचना मिली आन आप सब बीच में बैठो। अगर आप अपनी मांगों कोई ज्ञापन तैयार करो, मदन जी वगैरह, आप सब सरपंच साहब वगैरह, तो मैं आपरे गाँव में रहते हूँ, ऊपर इलाके रहते हूँ, और जड़ी स्थिति है मारो कहना तो है कि अभी आप सब लोग इतनी संख्या में इकट्ठा हो है ना, वो सब्र मुद्दों है, चाहे वो मजदूर है चाहे व्यापारी है, ये हमारी आन बान शान की शेरगढ़ के साथ वास्तव में इन नगरों को व्यवहार हो रही हो वो बहुत गलत है। इन मने भी दुख है, इन बात की पीड़ा है। इन वास्ते पूरा भव्य जुलूस निकालो रोड में और जबरदस्त करो नारेबाजी, और कोर्ट तक वहां तहसील तक जाओ और रोड पे चलते हुए जो दुकान खुली है हाथों से इशारा करके उसको बंद करो। मतलब अपे एक आह्वान करियो, बंद करी को नहीं दुकान है कि नहीं, पाछे आओ मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जाओ, रोड पे जुलूस निकले और प्रदर्शन करो थाने का, है ना। आनी है हम आ गया नारेबाजी को, ये पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये क्या बात, कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। मैं आज आपको कह रहा हूं, चाहे कोरोना है, चाहे कोविड है, चाहे कैसी भी धारणा लगी हुई है, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए
और जूझते हुए अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करे या मुकदमा करे तो उसको भी सबसे पहले आपका बाबू सिंह लेने के लिए तैयार, मैं साथ। चोरों को तो सजा नहीं, साहूकारों को देंगे, दे दो भाई, तैयार बैठे। हमें तो वही जो चोरों को सजा नहीं मिलेगी, साहूकारों को मिलेगी। अब यही हो गया तो वही करो भाई, जेड़े छोटी पड़ जाए गिरफ्तार करते रहो। देश की आजादी के लिए भी लोग लड़े हैं ना, उन टाइम भी तो कहो को नहीं कि थे मान खून दो भेदन आजादी दे, नारे दोस्तों भी लगे हैं, फांसी पे भी तू हंसते हंसते देश के लिए चढ़े। तो कहीं हो रही है देश अपने इलाके के लिए क्या हो रहा है? इन वहां से आप सबने एकजुट होना पड़ी। बोलो तैयार हो तो करो, और कहीं कहीं करना पड़ी हो। देखो बोई और टाड़, हाँ बोले बोले यार बैठ गए है ना, भाषण दे दिया हुलियान घाबरा, कहीं कहीं करना पड़ो नहीं। बैठो 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 बैठो। तो आरो आप सब निवेदन हुआ है कि अब इन पुलिस ने सतर्क होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी, चारों तरफ लगना पड़ेगा। और चाहे स्मैक बिक रही है, चाहे अवैध दारू बिक रहे हैं, चाहे अवैध लूडो का व्यापार हो रहा है, चाहे अवैध कोई भी कार्य, अवैध कार्य जो भी हो रहा है उसको पुलिस को रोकना पड़ेगा। और पुलिस हमारी सहयोगी है, सीधी सादी बात। जो भी नौकर है, जो सरकारी तनख्वाह ले रहा है, वो जनता का नौकर है। और हमें तो स्थिति यह बन रही है कि जनता नौकर हो रही है, अपना मालिक बन रही है। मालिक नहीं बनने देंगे। जिनकी नौकरी हमारे लिए है वो हमारे लिए नौकरी करना सीख जाए, नहीं तो बर्दाश्त नहीं करें। ये क्या तरीका हो गया? आज खमा खमा कर रहे हैं इनके आगे। चाहे कहीं भी जाओ, किसी प्रकार की स्थितियां हैं, मैं तो सब जगह देख रहा हूं, अधिकारी तो ये समझ रहे हैं कि ये जनता हमारी नौकर, हम इनके मालिक हैं। कोई धड़ीधड़ी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई परवाह करने वाला नहीं। ये बाकी बातों में फिर राजनीतिक बातों ज्यादा करूँ नहीं। अब रोज मुद्दों है आपरे, इन मुद्दे में आप रहते हो। वास्तव में जो ये बार बार बालेसर कस्बे में, बेहड़ा कस्बे में जो भी लूट पाट की वारदात हो रही है, इसमें की वारदात हो रही है, मैं इसकी शेखड़ वासियों की तरफ से, मेरी ओर से पूरी बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ कि बहुत गलत काम हो रहा है। और गलत के लिए हम सब साथ हैं, संगठित हैं, एक है। चल कल गरीब के साथ कोई हो जाएगा, गरीब की आवाज कौन उठा? दबेड़ा के साथ होगा, और किसी के साथ होगा, और किसी के साथ होगा। सब एक रहो, संगठित रहो। पुलिस से ये पूरा वार्ता कर लेते हैं। अभी मेरा तो कहना ये है, अगर कोई भी मांग करो तो जब आपकी सुनवाई एसपी और आईजी तक नहीं हो रही है, हम तो भाई होते तो सीधी डीजी से बात करते। मैं तो आपके सामने यहाँ बैठ, और पहले भी यह वारदात कई हुई, गोलियां चली तो भी मैं तो डागों में बैठ करके सीधी मुख्यमंत्री जी थे अशोक जी, उनसे सबके सामने बात करी, मुख्यमंत्री से बात करी। विधायक था मैं, सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, लेकिन सबके सामने फोन ओपन करके उनसे बात करी। मैंने इस प्रकार से घटना हुई है, हम लोग धरने में बैठ गए हैं, जब तक इनको नौकरी नहीं मिलेगी और जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा हम धरने से नहीं हटेंगे। ये तो हमने मुख्यमंत्री से बात करी और आज भी बात करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आरपीएस साहब खड़े हैं यहाँ, वो एफसी को बुला ले। और बार बार सुनाई नहीं होती है, जो मदन जी ने बात कही मैं उसका पक्षधर हूं कि पुलिस अधीक्षक को कम से कम महीने में नहीं आए पर 3 महीने में एक बार आम जनता की बैठक बालेसर में बुलानी चाहिए कि बोलो आप सुरक्षित हो नहीं, मैंने व्यवस्था करी वो सही है कि नहीं है। बाकी तो सरपंच साहब को भी चिंता है आपके गांव की, जो बजट है विधायक कोष से दे, चाहे पंचायत से दे, कहीं से कराए व्यवस्था करके, और ये 51-25 रुपया भड़ा करना कहीं करनी है नहीं। खानियों मना रॉयल्टी आईडी पड़ी है, बजट भी आपके पास आते हैं, उससे व्यवस्था करो। कम से कम इस बालेसर बड़े कस्बे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था सरपंच साहब को घोषणा करके कर देनी चाहिए कि वास्तव में ये सुरक्षा के लिहाज से ये पहले जरूरी है। बाकी तो काम अपने होते रहेंगे, लेकिन जनता यह सुरक्षित महसूस करेगी तो अपन क्या करें। तो सबसे पहले ये करें और हम बात कर लेंगे अभी आप सबकी क्या मांग और मदद। मुझे पता नहीं आप लोगों ने क्या चर्चा करी है, लेकिन सबसे पहले एक प्रदर्शन जोरदार आपका रोड पे होना चाहिए। सब दुकानें बालेसर की बंद रहेगी और जब तक मुलजिम अरेस्ट नहीं होते हैं, अगर आपकी मांग जब तक है कि हम बैठेंगे धरना देंगे, अब ये बार बार बर्दाश्त नहीं करेंगे और आवे राजी का नुकसान ले जावे कि भाई अब धरना समाप्त करो, तो कोई न कोई ठोस निर्णय हो। और एसपी साहब यहाँ आकर आम जनता की सुनेंगे साहब ये हमारे साथ में घटना घटित हो रही है, जो मदन जी बात कही ये भी बाहर के लोग आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनके एड्रेस हो, फोन नंबर हो, फिर उनको यहाँ मजदूरी मिले।
उनसे भी अपराध बढ़ रहा है या वो अपराध फैला रहे हैं, पनपा रहे हैं, है ना, वो भी सह दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ जो भी आप लोगों की मांग पुलिस से है वो यहाँ के मौजूद लोगों को बैठ करके आम जनता के सामने उनसे करनी चाहिए, जिससे कोई अपने यहाँ रास्ता निकले और ये अपराध जगत पर रोक लगाई जा सके। नहीं तो अपराध तो फैल गो तो कोई थोड़ा रुके कोई मोरू रुके, ये बहुत ज्यादा अपराध बढ़ने की ओर। ठीक है, एक छोटो काम करी आज पुलिस में ले गया पकड़ काले कहीं नहीं, कल तू जो वो आज चोर है वो डकैत बढ़ेगा और यहाँ अपराध गतिविधियां बढ़ेगी। इन वास्ते समय रहते इस पर अंकुश लगाने की मांग है, नहीं तो हमारे शेरगढ़ का नाम खराब हो जाएगा, हमारा शेरगढ़ का नाम बदनाम हो जाएगा, जो एक सूरोवीरों की धरती कहलाई जाती है कि भाई सूरोवीरों का इलाका, और जिसने देश के लिए सरहदों पर जाकर अपनी शहादत दी है ना, सीने पे गोली खाई, कभी पीठ नहीं दिखाई, और यहाँ पर ये वारदात हो रही। गाड़ी जा रही रास्ते में, गाड़ी ने रोका पड़ी, मिर्चों फेंक गाड़ी लूट ली, व्यापारियों को लूट लिया, इसमें सप्लाई कर दी, दारू सप्लाई कर दी, हथियार सप्लाई कर दिए। इस प्रकार का सारा खेल यहाँ सिर्फ शेरगढ़ में क्यों है, बाड़े से क्यों है, इसको रोकने की जरूरत है। आप सबने मजबूती के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे, आप अपने हकों के लिए जागरूक हो गए तभी अपने को न्याय मिलेगा। मैं तो यही आपसे कहना चाहता हूँ। और बाकी और कोई बात हो रही है जी, सरपंच साहब आप गौरा सरपंच हो, जो मांग गांव की है हम तो आपके गांव की मांग के साथ है, आपके साथ आप जो निर्णय करोगे हम उसका साथ अंत तक देंगे, यही आपको भरोसा दिलाते हुए मैं अपनी वाणी विराम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।